आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 1630 करोड़ की बिकवाली फिर से देखने को मिली, डीआई की तरफ से 849 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। आज होगी निफ्टी की जबरदस्त एक्सपायरी, 20,100 के लेवल पर देखें तो 2,37,000 का हमें कॉल राइटिंग बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है, लेकिन 20,000 के लेवल पर देखें तो बिल्कुल 2,47,000 क्या नजर आ रहा है, बढ़िया वाला पुट राइटिंग, यानी मैसिव पुट राइटिंग है जो नीचे की साइड 20,000 को सपोर्ट करती हुई बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन अपर साइड पे देखें तो 20,100 के लेवल पर और आज है एक्सपायरी, तो दोनों रेंज बोर्ड में हमें क्या नजर आ रही है, बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम डीके हो जाता है बड़ी जबरदस्त स्पीड तरीके से, यानी दोनों अगर मार्केट एक रेंज बोर्ड में ही साइड में मार्केट में अगर फंस जाता है, लेकिन जब तक मार्केट इन दायरे में रहेगा तो मतलब समझ लो कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर रहेगा। लेकिन हमारे लिए ऊपर की साइड अगर हम देखें 20,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,23,000 का जबरदस्त नजर आ रहा है। नीचे 19,900 के लेवल पर भी हमें 2,50,000 का पुट राइटिंग, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग नजर आ रही है। कॉल राइटर और पुट राइटर बड़ा दबाव डालने का काम करेंगे मार्केट के ऊपर, यानी ऊपर की साइड और नीचे की साइड, यानी मार्केट के अंदर बड़ी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर हम सिनेरियो को, तो निफ्टी ने भी बिल्कुल यहां पे नीचे की साइड बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये सपोर्ट जोन बनाया है, यानी बड़ी तरीके से अगर हम देखें, और ठीक इसी लेवल से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी 20,110 के लेवल से। तो ये जो गिरावट आई थी उसको बिल्कुल रिकवर करने की तैयारी कर चुका है कल ही, यहाँ पे कल भी इस लेवल को टेस्ट नहीं कर पाया था, यानी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 20,110। हाँ, अगर आज 20,110 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक लॉन्ग की साइड मोमेंटम फिर से दिखाने की ओर तैयारी करेगा। अपर की साइड 20,200 एक नया हाई लगता हुआ निफ्टी के पास नजर आए, क्योंकि 110 को अगर अच्छी तरह से ब्रेकआउट करता है तो बिल्कुल, तो यहां पे हमारे लिए, लेकिन एक छोटे से सिनेरियो को और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में हमारे लिए लेवल कल क्या था, 20,040 का लेवल था जो स्ट्रॉन्ग मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। अभी कल मार्केट ने ठीक 20,040 से पहले एक छोटा सा सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश की, ये वाला, और ये वाला लेवल निकल के आ रहा है 20,000 का लेवल। इस जोन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मार्केट ने एक प्राइस एक्शन लिया था, जहां से प्राइस एक्शन लिया वो एक छोटा सा सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आता है, और मार्केट ने यही एक प्राइस एक्शन लिया और 20,020 के लेवल पे, ये 20,020 के लेवल पे बिल्कुल एक प्राइस एक्शन हमें नजर आ रहा है। इसी प्राइस एक्शन के साथ ठीक 110 तक की तैयारी करता है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि हायर हाई लेवल पे मार्केट के अंदर कल बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा जबरदस्त धमाल नजर आया, वो भी एक ऐसे लेवल पे खड़ा हो चुका है, अगर वो उस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बड़ी एक और मोमेंटम बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर। लेकिन एफआई को तो बिल्कुल यहाँ पे देखे तो लगातार ये 1630 करोड़ की यहाँ पे फिर से बिकवाली देखने को मिली। कल भी यहाँ पे 1,047 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला था, लेकिन मार्केट ने क्या दिखाया था, एक हायर हाई लगाता चला गया था, यानी अगर ये बिकवाली आ रही है एफआई की तो मार्केट नया हाई लगा रहा है, उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे। तो डीआई की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, डीआई 849 करोड़ की खरीदारी ये भी करके चल रहा है। अगर हम लगातार देखें तो डीआई बड़ी अच्छी खासी खरीदार लगातार करके चल रहा है, पिछले दिनों के मुकाबले अगर हम देखें लगातार बिल्कुल ग्रीन निशान में नजर आ रहा है। लेकिन डीआई के साथ एफआई देखें तो एक दिन छोटी सी खरीदारी करता है, उसके बाद लगातार बिकवाली कर जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे छोटी सी एक खरीदारी आई थी, उसके बाद ये देख लो बिल्कुल लगातार जो मूड जो नजर आ रहा है ना एफआई का, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट की तरफ नजर आ रहा है। लेकिन जो ये डाटा हम देख रहे हैं, ये डाटा हम सिर्फ देख रहे हैं कैश मार्केट का डाटा, ये है डिलीवरी, जो स्टॉक डिलीवरी लेके जाते हैं कैश मार्केट का। लेकिन हम ट्रेडिंग कहाँ करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन की साइड अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट हम जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा, पीसीआर रेशो भी देखते हैं। अभी पीसीआर रेशो 1.6 आ रहा है, तो एक तरह से ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ और इशारा करता हुआ नजर। लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन यहीं पे छिपी होती है, यहीं से पता चलता है कि मार्केट के अंदर कहां से खरीदारी आ सकती है, कहां से बिकवाली आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग
बाइंग करके चलते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले कॉल की साइड इंडेक्स को लॉन्ग करके बैठा था रिटेलर 45%, 54% गया था बिल्कुल इंडेक्स को शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था रिटेलर। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें 46% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, यानी 1% बिल्कुल 53% था पुट की साइड। यहां के मुकाबले यहां पे पॉजिटिव होता नजर आ रहा है, 1% जो है बिल्कुल पॉजिटिव होता है रिटेलर यहाँ पे ऑप्शन की साइड में। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड यहाँ पे देखिए, स्टॉक फ्यूचर की साइड 88% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था, 11% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड एक तरह से। तो 88% यानी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था, अभी 88% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, 11% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पोजीशन एज इट इज बिल्कुल लॉन्ग की साइड रिटेलर का मूड अभी भी बना हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन की साइड भी 1% पॉजिटिव होता बिल्कुल नजर आया। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे डीआई की तरफ से हमें खरीदारी देखने को मिली है लगातार। अगर हम देखें जबरदस्त 849 करोड़ की खरीदारी यहां से देखने को मिली है। तो भाई कैश के अंदर तो इन्होंने खरीदारी की है, ये तो आगे कैश के अंदर भी ठीक है, कैश के अंदर इन्होंने खरीदारी कर ली है। लेकिन पिछले 2 दिन का डाटा फ्यूचर ऑप्शन का अगर हम कंपेयर करें तो डीआई यहाँ पे हमें क्या करके चल रहा है, 41% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स कॉल की साइड पोजिशन बना रहा था, 58% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चला। अभी डीआई को अगर हम देखें तो 41% आ चुका है कॉल की साइड, 58% आ चुका है पुट की साइड। यानी यहां पे अभी भी सेम डाटा आ रहा है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया क्योंकि मार्केट एक हायर हाई लेवल पे खड़ा है, हायर हाई लेवल पे खड़ा है। तो ऐसे में डीआई ने ऑप्शन की साइड देखे तो कोई पॉजिटिव मूड नहीं दिखाया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कैश के अंदर तो बिल्कुल पॉजिटिव है, भाई कैश के अंदर खरीदारी जरूर है, ऑप्शन की साइड बिल्कुल न्यूट्रल मान के चलोगे। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो यहाँ पे क्या था, पहले 7.46% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 92.53% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल एक तरह से फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा था। अभी 7.42% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 92.57% आ रहा है फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है। यानी एक तरह से कुछ ही पॉइंटों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रहा है, यहां थोड़ा सा हमें बिकवाली। तो ओवरऑल पोजीशन देखें तो कोई बड़ा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है, एक तरह से न्यूट्रल पोजीशन नजर आ रही है डीआईए की तरफ से। लेकिन अगर हम देखें कल मार्केट के अंदर जैसे ही मार्केट ने अच्छे खासे छोटे छोटे ब्रेकआउट लिए थे, ये वाला ब्रेकआउट कहां पे लिया था, ठीक इस 20,000 लेवल के। तो ये 20,000 का जो लेवल है ना, 20,020 का लेवल, ये सपोर्ट का काम करेगा ये वाला। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू ऑप्शन चैन डाटा के साथ बताया आपको कि कहां पे कॉल और कहां पे पुट वाली बनती है। तो भाई ऊपर की साइड 110 का एरिया रहेगा, जो ये हाई लगा था 12 तारीख को, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो नहीं ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास 20,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो अपर साइड का एरिया 20,200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन अगर 20,020 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो हमारे पास दोबारा से 950 की तरफ मोमेंटम दिखाई दे सकता है, 19,950। ये तो गया निफ्टी की साइड। लेकिन बैंक निफ्टी में जाके देखें, कल 400 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। तो बड़ा सिंपल चार्ट समझ में आएगा, बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की सिखाने की कोशिश करता हूं। भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले करें, कंजूसी ना करें, जितना हो उसके लाइक शेयर जरूर करें। और बिल्कुल यहाँ पे आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाने की पूरी मैं मॉर्निंग सेशन में ही बिल्कुल कोशिश करता हूँ, लाइव भी आपके साथ जुड़ता ही हूँ। तो ये हमारे पास ये जो लेवल बन रहा है ना, बिल्कुल ये जो लेवल कल मार्केट ने क्लोजिंग टाइम पे, यही मार्केट के लिए बड़ा आज इंपॉर्टेंट रहने वाला। ये बस सिंपल छोटा सा मूवमेंट है, छोटा सा एरिया है, इस एरिया के ऊपर ही डिपेंड है बैंक निफ्टी का चार्ट, अगर ट्रैप नहीं हुआ तो ये लेवल अगर हम देखें ऊपर की साइड है 46,000 का लेवल, इस 46,000 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग की साइड हमारे पास 46,300 370 का एरिया बिल्कुल देखने को मिल सकता है अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें, अगर ये 800 का लेवल, ये आ गया 45,800 का लेवल, अगर 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से स्कैल्पिंग मूवमेंट होगा पुट का, ये कहां तक रहेगा 45,600 तक का, जहां पे कल ब्रेकआउट आया। तो 45,600 तक का एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट होगा हमारे पास
बैंक निफ्टी की साइड। यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम देखें, ये एक रेंज बॉन्ड है बिल्कुल 800 से लेके 46,000 तक की, यानी 200 पॉइंट की रेंज। जिस भी साइड ये रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगी हमारे पास उसी साइड ट्रेंड आ जाएगा, बिल्कुल कॉल की साइड और पुट की साइड। हाँ, अगर 600 के लेवल को ब्रेकडाउन कर देता है ना, फिर हम मान सकते हैं दोबारा से 45,300 की तरह। लेकिन कल जो ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी का मूड बहुत कम नजर आ रहा है कि वो नीचे की साइड रुझान दिखाए। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस का एरिया जो काम करेगा ना, बढ़िया वाला, ये 46,300 वाला काम करेगा। और इससे पहले अगर हम देखें बिल्कुल 46,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। नीचे की साइड सपोर्ट के तौर पर देखें तो 45,800 बिल्कुल रहेगा बैंक निफ्टी के पास। और बिल्कुल इसके 800 के ब्रेकडाउन के बाद 45,600 का लेवल बिल्कुल बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट का काम करने वाला है। 600 के ब्रेकडाउन के बाद अगर हम देखें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट हमारे पास 300 का है। बिल्कुल 45,300 बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करे। ये तो हो गई भी हमारे पास दोनों साइड की तैयारी। दोनों साइड की तैयारी करके चलना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर अच्छे वाला मोमेंटम हम कैच कर पाते। लेकिन अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट में क्या नजर आ रहा है, पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें, पहले फिट्सी यूके बिल्कुल फ्लैट, एक पॉइंट की गिरावट फ्लैट नजर आ रही है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो बिल्कुल 70 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। और सीएससी फ्रांस की साइड जाए तो 29 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल नजर आ रही है। तो ऐसे में हमारे पास यूरोप की मार्केट से हमें क्या नजर आए हैं, थोड़े से दबाव की फीलिंग नजर आ रही है। लेकिन नैस्डैक की साइड यूएसए मार्केट यहाँ पे 144 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे 1% से ज्यादा ही गिरावट, यानी एक तरह से हमारे पास नैस्डैक में अंदर गिरावट नजर आ रही है यूएसए मार्केट के अंदर। एशिया निक्की जापान की साइड अगर हम देखें 69 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखी जा रही है। बिल्कुल S&P 500 की जाए तो बिल्कुल 25 पॉइंट की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल 17 पॉइंट की गिरावट यहां भी नजर आ रही है। तो पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट में लाल रंग छाया हुआ है, लेकिन एक दबाव का लाल रंग, फ्लैट क्लोजिंग नजर आ रही है, एक दबाव नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम नजर आएगा जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पे हमारे लिए बड़ा गेम चेंजर जो है ना एफआई, इसका डाटा 2 दिन से कंपेयर कर लेते हैं। तो एफआई की पोजीशन को अगर हम देखेंगे, पहले 62% क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 37% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें 66% आ रहा है, इंडेक्स को कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है, 33% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड, यानी पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास क्या पोजीशन आ गई, बिल्कुल 4% यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। रिटेलर ने पॉजिटिव किया 1%, डीआई ने कोई पोजीशन नहीं बनाई। तो यहाँ पे एफआई 4% पोजीशन कैश के अंदर क्या था, बिकवाली कर रहा था। ऑप्शन के अंदर 4% लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। ये हमारे लिए आ चुका है पॉजिटिव संकेत। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 47.06% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था। और यहाँ पे 52.93% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 48.24% आ गया, अभी फ्यूचर को भी लॉन्ग कर लिया गया है। यानी पहले के मुकाबले अगर हम देखें 1% यहाँ पे पॉजिटिव होता नजर आया है। यानी फ्यूचर की साइड भी 1% पोजीशन बनना हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। एफआई की यहाँ पे भाई 4% कहाँ पे, ऑप्शन की साइड, 1% फ्यूचर की साइड, दोनों सेगमेंट के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी का मूड बना के चला है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत होगा, यानी सिनेरियो सीधा सीधा बाय ऑन डिप्स की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन इसके साथ अगर हम प्रो की पोजीशन देखें तो भाई प्रो यहाँ पे पहले क्या था, 53% इंडेक्स को लॉन्ग कर रहा था, 46% इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा था। तो अभी प्रो क्या कर रहा है, देखो 42% आ गया, किसी को पता भी नहीं चला और ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर गया। अभी प्रॉफिट बुकिंग कब किया इसने, सुबह सुबह, जो मार्केट बार बार मार्केट क्या दिखा रहा था कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, ये था जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था अपनी। और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया और 57% यहाँ पे क्या गया, पुट की साइड, ये अपनी पोजीशन पहले। ये क्या खिलाड़ी हैं, बाय ऑन डिप्स के खिलाड़ी हैं भाई, ये नीचे की साइड बाय ऑन डिप्स के खिलाड़ी हैं। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 71% बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 28% यहाँ पे शॉर्ट कर रहा था। अभी
70% आ चुका है, 29% शॉर्ट की साइड आ चुका है, तो 1% यहां भी माइनस होता नजर आ रहा है। बिल्कुल कौन, प्रो। यहां से अगर हम देखें अच्छा खासा 11% माइनस होता है जरूर नजर आया, और फ्यूचर की साइड भी माइनस। तो ये प्रॉफिट बुकिंग थी प्रो की। लेकिन एक एफआई जो है लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा है, लेकिन इतना लॉन्ग आ चुका है 66%। तो ऐसे में हमारे लिए थोड़े सिनेरियो को देखें तो मार्केट के अंदर ट्रेंड अप जरूर है, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का साया भी बिल्कुल मंडराएगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि डीआई का पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है एक तरह से मार्केट के लिए। तो ये नीचे की साइड सपोर्ट लेवल बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन ऊपर के जो लेवल है ना हैवी कॉल राइटिंग, वो भी मार्केट के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वो भी दबाव डालते हुए नजर आए। तो अभी प्री ओपनिंग में अगर हम बात करें मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन ले सकता है, संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग के साथ एक पॉजिटिव संकेत देता हुआ नजर आए, कुछ ही पॉइंटों के साथ संभावना के तौर पर।